बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के तेवरों से अंदाजा कर लिया कि सुल्तान मलिक सालेह का ये रिश्तेदार कासिद किस इरादे और नीयत के साथ दमिश्क आया है। नतीजतन वो दोबारा घोड़े पर सवार हो गया और अमीर कुतुबुद्दीन को अपने हमरा लेकर महल चला गया। फिर सलाहुद्दीन ने हल्ब के खसूसी सफीर को एक इंतहाई आरास्ता कमरे में मेहमान खसूसी की हैसियत से ठहराया और खिदमतगारों को हिदायत दी कि वो अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन की खातिर मुदारात में कोई कसर न उठा रखें। अमीर कुतुबुद्दीन अपनी खानदानी अजमत के नशे में था। उसका ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा उसकी खिदमत में हाजिर होगा और खुशामदाना रवैया इख्तियार करेगा, मगर सलाहुद्दीन ने उस कमरे की तरफ रुख भी नहीं किया। फिर जब रात के खाने के लिए अमीर कुतुबुद्दीन के सामने दस्तरखान बिछाया गया तो उस वक्त भी सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद नहीं था। ये सूरत हाल देखकर अमीर कुतुबुद्दीन ने खिदमतगारों से कहा, यह कौन सा तरीका है मेहमान नवाजी का कि मेजबान गायब है। अमीर कुतुबुद्दीन का लहजा तहकीर आमेज था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खिदमतगारों को पहले ही समझा दिया था कि उन्हें उस सवाल का क्या जवाब देना है। हमारे अमीर हर शख्स के साथ खाना नहीं खाते। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन पेचोताब खाकर रह गया। फिर उसने खिदमतगारों को इंतहाई दुरुस्त लहजे में मुखातिब करके कहा, अपने अमीर को जाकर बता दो कि हम खाने से पहले शराब पीने के आदी हैं। फौरी तौर पर हमारे लिए बेहतरीन शराब का इंतजाम किया जाए। मोहतरम मेहमान को मालूम होना चाहिए कि हमारे अमीर शराब को हराम समझते हैं और उस जुर्म की सजा 80 कोड़े हैं, जिसमें अमीरों गरीब की कोई तखसीस नहीं। एक खिदमतगार ने अदब के साथ जवाब दिया, मगर उसके लहजे से एक मुसलमान का वकार झलक रहा था। ये सुनकर अमीर कुतुबुद्दीन का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने चीख कर कहा, अपने अमीर से कहो कि हम इसी वक्त उससे मिलना चाहते हैं। दूसरे अमीर ने माजरत ख्वाहाना लहजे में जवाब दिया, हमारे अमीर बहुत जरूरी सरकारी कामों में मसरूफ हैं। ये मुलाकात 3 दिन बाद हो सकेगी। अमीर कुतुबुद्दीन और उसके फौजी खिदमतगारों ने इस तरह खाना खाया कि जैसे वो भीख में दी हुई गिजा खा रहे हों। दूसरे दिन अमीर कुतुबुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलना चाहा, मगर उसे जवाब दिया गया कि 1 दिन गुजर गया, अभी 2 दिन बाकी हैं। अमीर कुतुबुद्दीन का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिदमतगारों से कहा, अपने अमीर को जाकर बता दो कि हम हल्ब वापस जा रहे हैं और इस तरह हमारी वापसी के नताइज बहुत ही खतरनाक होंगे। थोड़ी देर बाद एक खिदमतगार ने कुतुबुद्दीन बिन हसन को बताया, हमारे अमीर फरमाते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो तशरीफ ले जाएं। सिपाही आपको दमिश्क की सरहद तक बाहिफाजत छोड़ आएंगे। अब अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन को अंदाजा हो गया था कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मगर वो इतना मजबूर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात किए बगैर हल्ब वापस नहीं जा सकता था। फिर तीसरे दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर कुतुबुद्दीन हसन को तन्हा कमरे में बुलाया। अमीर कुतुबुद्दीन के चेहरे पर गैज़ो नफरत का रंग नुमाया था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर एक मखसूस मुस्कुराहट थी, जिसमें तंजो हिकारत की बजाय सब्र तहम्मुल की झलक मौजूद थी। खिलाफे आदत सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर कुतुबुद्दीन के एहतराम में खड़ा भी नहीं हुआ। सुल्तान मलिक सालेह के सफीर खास को अब बाखूबी अंदाजा हो गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए वो भी खड़ा रहा और उसने उसी हालत में वो खत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ बढ़ा दिया जो हल्ब के तमाम उमरा के मशवरे से तहरीर किया गया था। इसे पढ़ और फौरन जवाब दे। अमीर कुतुबुद्दीन हसन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस तरह मुखातिब किया जैसे कोई आका सख्त नफरत और गजब के आलम में अपने गुलाम को पुकार रहा हो। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अमीर कुतुबुद्दीन के हाथ से खत ले लिया और बैठे बैठे बुलंद आवाज में खुद ही पढ़ने लगा, जिन तलवारों ने तुझे मिस्र का मालिक बनाया था वो हमारे हाथों में है, और जिन नेज़ों की मदद से तो मिस्र की इमारतों पर काबिज हुआ वो हमारे कांधों पर है। जिन लोगों ने तुझे मिस्री लश्कर से बचाया था अब वो तुझे दमिश्क से निकालेंगे। अगर तू अपनी खानदानी हैसियत भूल गया है तो हम तुझे याद दिलाएं कि तू सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के गुलामों में एक अदना गुलाम था और तुझ पर अपने आकाजादे की इताअत फर्ज थी। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन मोहरों को बहुत गौर से देखा जो खत पर जब्त की गई थी। ये तमाम मोहरें हल्ब के उमरा की थी, उनमें कोई मोहर सुल्तान मलिक सालेह की नहीं थी। तूने खत पढ़ लिया। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का लहजा बदस्तूर जिल्लत आमेज था। इससे पहले कि मैं हल्ब का रुख करूं तू अपने घोड़े की लगामें मिस्र की तरफ मोड़ ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया।
پورے اطمینان کے ساتھ اس خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا رہا۔ والی مصر کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا اور حیرت کی شدت سے آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو امیر قطب الدین حسان نے وہی ذلت آمیز رویہ اختیار کیا اور صلاح الدین ایوبی کو بدترین گالیاں دینے لگا۔ والی مصر نے انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیا اور اپنے خدمتگار کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک دراز قامت اور مسلح خدمتگار حاضر ہوا اور اپنے فرما روا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ والی مصر کے حکم کا منتظر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا زاویہ بدلا اور کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر ناگواری اور تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو ظالمانہ بلکہ کافرانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کی کم سے کم سزا یہ تھی کہ میں تمہارا منہ کالا کر کے دمشق کی حدود سے نکال دوں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمہاری گردن کاٹ دوں اور تلوار کی نوک سے پیشانی پر تحریر کر دوں کہ یہ تمام امراء کی طرف سے لکھے ہوئے خط کا جواب ہے۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا، پھر یکایک پلٹا اور امیر قطب الدین بن حسان کو انتہائی تلخ لہجے میں مخاطب کر کے بولا، اپنے اعلیٰ نسب ساتھیوں کو بتا دینا کہ آئندہ اس غلام زادے کی زبان نہیں، تلوار بات کرے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین بن حسان پر سکتے کی اتنی شدید کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ پتھر کا انسان نظر آنے لگا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین دمشق کی حدود سے باہر نکلا، ایک برق رفتار قاصد داخل ہوا۔ یہ مصر کے سالار عبداللہ قریشی کا ایک خصوصی خط لے کر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عدم موجودگی میں مصر سے دمشق تک سفارت کا زبردست انتظام کیا تھا کہ اسے اپنی مملکت کی تازہ بتازہ خبریں بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سالار عبداللہ قریشی نے اپنے خط کے ذریعے شاہ یروشلم اموری یعنی امالرک کے مرنے کی خبر دی تھی۔ صلاح الدین اپنے ذاتی دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہوتا تھا، مگر شاہ اموری نہایت متعصب اور سب سے بڑا اسلام دشمن حکمران تھا، اس لیے اس کی موت پر صلاح الدین ایوبی کو کسی قدر خوشی ہوئی اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ قرآنی آیت ادا ہوئی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ شاہ اموری کی موت ایک ناگہانی موت تھی۔ سکندریہ اور بانیاس میں صلیبیوں کی شکست فاش سے شاہ یروشلم کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ پھر اس نے کاہن بطریق کو تنہائی میں طلب کر کے اس شعبدہ باز سے پوچھا تھا، جب سے تو فرانس چھوڑ کر یروشلم آیا ہے مسلسل صلیبیوں کی فتح کی پیش گوئیاں کر رہا ہے، مگر عیسائی لشکر ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے۔ یا تو تیرا علم جھوٹا ہے اور تو یسوع مسیح کے نام پر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا پھر یہ تیرے منحوس قدموں کا اثر ہے کہ صلیبی مسلسل مسلمانوں سے مار کھا رہے ہیں۔ کاہن بطریق نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت بہانے تراشے، مگر شاہ یروشلم اموری نے کاہن بطریق کی ایک نہیں سنی اور اسے قید خانے میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر واقعی تیرے اندر روحانیت ہے تو قید خانے کے دروازے اور پیروں میں پڑی ہوئی زنجیریں توڑ کر نکل جا۔ کاہن بطریق نے شاہ یروشلم کو بہت ڈرایا کہ وہ اس کی دل آزاری سے باز آ جائیں، ورنہ خدا بندے یسوع مسیح شہنشاہ کو معاف نہیں کریں گے۔ شاہ اموری نے بطریق کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور اس پر سخت پہرے بٹھا دیے۔ شاہ یروشلم بطریق سے اس قدر ناراض تھا کہ اگر درمیان میں شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نہ ہوتا تو اب تک وہ اس جھوٹے کاہن کو قتل کرا چکا ہوتا۔ شاہ اموری بہت ہوس پرست اور بلا نوش انسان تھا۔ ایک دن اس پر وحشت طاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سکندری اور بانیاس کے محاذوں پر اسے جس طرح ذلیل کیا تھا، ان دونوں واقعات نے عیسائی دنیا میں شاہ اموری کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم، شہنشاہ فرانس، شاہ قسطنطنیہ اور انگلستان کی ملکہ ایلینر نے اموری کو کم و بیش ایک ہی مضمون کے خطوط تحریر کیے تھے۔ تم نے یروشلم کی تخت نشینی کے وقت تمام عیسائی دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم بہت جلد مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کی شکست کا انتقام لوگے۔ اس سلسلے میں تمہیں ہر قسم کی جنگی اور مالی مدد فراہم کی گئی تھی، مگر تم اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کر سکے، بلکہ تمہارا وجود صلیبیوں کی رسوائی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی موت کے بعد اسلامی ریاستیں عیسائیوں کے لیے ایک تر نوالا ثابت ہوں گی، مگر تم صلاح الدین ایوبی جیسے نا تجربہ کار سالار سے 2 بار شکست کھا چکے ہو۔ اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو فوری طور پر صلیبیوں کا گمشدہ وقار دوبارہ بحال کرنے کے لیے صلاح الدین کو شکست دو، یا پھر یروشلم کے تخت سے دستبردار ہو کر گوشائے گمنامی میں چلے جاؤ، تاکہ ہم یروشلم کی حکمرانی کے لیے
ایسے جانباز شخص کا انتخاب کر سکیں جو عیسائیت کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ان خطوط نے شاہ عموری کو بدحواس کر دیا تھا اور اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس اذیت ناک احساس سے نجات پانے کے لیے عموری دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ پھر ایک دن شدید سردی کے موسم میں شاہ عموری نے معمول سے زیادہ شراب پی اور اپنا اضطراب دور کرنے کے لیے کھلی ہوا میں محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک اس پر بیک وقت سرسام اور فالج کا خوفناک حملہ ہوا۔ طبی امداد پہنچائی گئی، مگر دوسرے دن شاہ عموری مسلمانوں کو شکست فاش دینے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عموری کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا بمشکل 10-11 سال کا ہوگا، اسی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بڑا عجیب اتفاق تھا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ طاقتور حکمران سلطان نور الدین محمود زنگی تھے اور انتقال کے وقت ان کے بیٹے ملک صالح کی عمر بھی 11 سال تھی۔ شاہ عموری کی ناگہانی موت اور سلطان ملک صالح کا امرائے حلب کے فریب میں آ جانا دو بہت بڑے واقعات تھے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ امیر قطب الدین حسان کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق کا نگران بنایا اور خود 1000 جانبازوں کا دستہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر ہومس پر قبضہ کر لیا۔ ہومس کے قلعے دار نے وفاداری کا حلف اٹھایا تو صلاح الدین ایوبی ہما کی طرف بڑھا۔ ہما کا قلعے دار اس راز سے واقف تھا کہ سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کو کس قدر چاہتے تھے، اس لیے وہ نیازمندانہ انداز میں باہر آیا اور قلعہ صلاح الدین کے حوالے کر دیا۔ گمشتگین اور دوسرے غدار امارا کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبریں مل رہی تھی، اس لیے سب کے سب پریشان نظر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ ہما پر قابض ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سالار امیر عز الدین نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سفیر کی حیثیت سے حلب چلا جاؤں۔ خط و کتابت کے مقابلے میں روبرو گفتگو زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے۔ آخری کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سلطان معظم ان غداروں کے نرگے سے نکل آئے اور سلطنت نوریہ تباہی و بربادی سے بچ جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اجازت دے دی، مگر امیر عز الدین جیسے ہی حلب کی حدود میں داخل ہوا، اسے گمشتگین کے حکم پر گرفتار کر کے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے سفیر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور ادھر تمام غداران سلطنت نادان ملک صالح کو میدان میں لے آئے تھے، جہاں ہزاروں باشندے جمع تھے اور اپنے سلطان کی تقریر سننے کے لیے بے چین تھے۔ ملک صالح اپنے امیروں کے درمیان گھرا ہوا میدان میں داخل ہوا۔ یہ نمک حرام لوگ بڑی عیاری کے ساتھ عاقبت نااندیش حکمران کو طوطے کی طرح ایک مخصوص سبق یاد کرا کے لائے تھے۔ سلطان ملک صالح ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور رو رو کر ہجوم سے خطاب کرنے لگا، اے حلب کے باشندوں، میری بات غور سے سنو۔ تم میں جو بڑے ہیں وہ میرے باپ کی جگہ ہیں اور جوان میرے بھائی ہیں۔ میرے والد محترم کے احسانات یاد کرو اور مجھے احسان فراموش صلاح الدین سے نجات دلاؤ، جو میری جاگیروں پر قبضہ کرتا ہوا حلب کے قریب آ پہنچا ہے۔ سلطان ملک صالح کی فریاد سن کر سادہ لو عوام بھی رونے لگے۔ پھر سارا میدان پرشور اور جذباتی نعروں سے گونجنے لگا، سلطان معظم، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر نمک حرام صلاح الدین حلب میں داخل ہوا تو ہماری لاشوں سے گزر کر جائے گا، ورنہ خود اس کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ نادان ملک صالح اہل حلب کے پرجوش نعروں سے بہت متاثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے یہ غلطی کی تو سلطنت نوریہ کے وفاداروں کی خون ریز تلواریں صلاح الدین ایوبی کے لہو سے اپنی پیاس بجھائیں گی۔ سلطان ملک صالح حقیقتاً صلاح الدین کی لاش ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ گمشتگین اور امیر قطب الدین حسان جیسے فتنہ گر غداروں نے نو عمر حکمران کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ صلاح الدین کی موت ہی سلطنت نوریہ کی زندگی ہے۔ واضح رہے کہ حلب کے باشندوں میں باطنیوں کی اکثریت تھی، اگرچہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تعاون سے صلاح الدین ایوبی نے مصر میں نہ صرف ان کا زور توڑ دیا تھا بلکہ اس بد عقیدہ اور اسلام دشمن قبیلے کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، لیکن حلب اور شام میں اس گمراہ جماعت کا بہت زور تھا۔ مصر اور دمشق کے باطنی بھی فرار ہو کر حلب میں جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان سب فتنہ گروں نے مل کر سلطان ملک صالح کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ملک صالح کی تقریر سننے کے بعد باطنیوں کے سربراہ ابن کرامتا نے سلطان سے ملاقات کی۔ اس وقت گمشتگین اور امیر قطب الدین حسان کے علاوہ کچھ اور خود غرض امراء بھی موجود تھے۔
हम चाहते हैं कि सुल्तान आदिल ने हमारी मजहबी रस्मों पर जो पाबंदियां आयद की थी वो फिलफौर उठा ली जाएं। इब्ने करामता ने निहायत अय्यारी के साथ अपनी चाल चली। मैं वालिद मोहतरम के कायम करदा असूलों में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, सुल्तान मलिक सालेह ने सोचे समझे बगैर जवाब दिया। इब्ने करामता भी बड़ा चालाक इंसान था। वो एक लम्हा जाया किए बगैर खड़ा हो गया। जब हम आजादी के साथ अपनी मजहबी रस्में अदा नहीं कर सकते तो फिर हमारा अदम वजूद बराबर है। इब्ने करामता के लहजे से शदीद उदासी झलक रही थी। सुल्तान आदिल तो हमें पहले ही कैदी बना चुके हैं। अब अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब में दाखिल होकर हमें कत्ल कर दे और हमारी जागीरों को आग लगा दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हम किसी मामले में नहीं बोलेंगे। इब्ने करामता ने दरपर्दा ये धमकी दे दी थी कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हल्ब पर हमला किया तो कोई बात नहीं, सुल्तान मलिक सालेह का साथ नहीं देगा। ये धमकी कारगर साबित हुई। सुल्तान मलिक सालेह का घबरा जाना तो एक फितरी अमर था कि वो सियासत के पेचो खम से नाआशना था, मगर गमश्तगीन और अमीर कुतुबुद्दीन हसन जैसे गुर्गे बारह दीदा भी परेशान नजर आने लगे। बातनियों के साथ ना देने का एक ही मफहूम था कि दमिश्क की तरह हल्ब भी आसानी के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में चला जाएगा और फिर गद्दार उमारा घर के रहेंगे ना घाट के। जैसे ही इब्ने करामता जाने के लिए खड़ा हुआ, गमश्तगीन ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अभी बात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, हमें कुछ सोचने का मौका दिया जाए। आप हजरात खूब गौर कर लें, मगर इसका ख्याल रहे कि हमारी शराइत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इब्ने करामता ने नरम लहजे में एक और धमकी दी, फिर उसके साथ ही कमरे से निकल कर चला गया। सुल्तान मलिक सालेह तो जानता भी नहीं था कि बातनी किस कदर खौफनाक लोग हैं और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इनकी मजहबी रस्मों पर पाबंदी क्यों लगाई है। लेकिन गमश्तगीन और दूसरे उमारा उस तकरीबकार जमात की नीयतों और इरादों से खूब बाखबर थे। उन लोगों ने सुल्तान मलिक सालेह को मशवरा देते हुए कहा, जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस जमात पर आयद करदा सारी पाबंदियां हटा ली जाएं। हम इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हालत जंग में हैं और जब फिजा इस कदर संगीन हो जाए तो फिर मसलहतन दुश्मन को भी दोस्त कहना पड़ता है। आखिर इस जमात के लोग कौन हैं और वो कैसी पाबंदियां हैं। सुल्तान मलिक सालेह शदीद हैरत के आलम में अपने हर अमीर का मुंह देख रहा था। अय्यार गमश्तगीन ने उस मौके पर जबरदस्त हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कहा, सुल्तान आदिल ने सियासी मसलहत से काम लेते हुए ये पाबंदियां आयद कर दी थी। अब सियासत का तकाजा ये है कि आप वो पाबंदियां हटा लें। जैसे ही हमारा मतलब निकल जाएगा, यानी हम सलाहुद्दीन अय्यूबी पर काबू पा लेंगे, वही पाबंदियां दोबारा आयद कर दी जाएंगी। ये तो शतरंज के मोहरों का खेल है। हस्बे जरूरत उन्हें बिसात पर गर्दिश दी जाती है, उनके महाज और मोर्चे बदले जाते हैं और कभी कभी उन्हें कटवा भी दिया जाता है। सुल्तान मलिक सालेह गमश्तगीन और दूसरे उमारा की उस पेचीदा चाल को समझने से कासिर रहा और उसी रोज इब्ने करामता को बुलाकर कह दिया गया, तुम अपनी मजहबी रस्में अदा करने में मुकम्मल तौर पर आजाद हो, मगर इसके बदले में तुम्हें अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना होगा। इब्ने करामता इंतहाई चर्ब जबान शख्स था। सुल्तान मुअज्जम, आजमाइश की वो घड़ी तो आने दीजिए, मेरी जमात का एक एक फर्द सुल्तान की आबरू और वतन के नामूस पर कट मरेगा। फौरन ही ये खबर शाम भी पहुंच गई। वहां खुफिया तौर पर एक जश्न खास मनाया गया। जी भर के शराब पी गई और बदमस्ती के आलम में नारे लगाए गए। अब वक्त आ गया है सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से इंतकाम लेने का। हम मलिक सालेह को फांसी देकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाएंगे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां आग में जलाएंगे। इधर ये फितनागर मुसलमानों का लिबास पहनकर मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बदतरीन साजिश कर रहे थे और उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सफीर अमीर इज़्ज़ुद्दीन की वापसी का इंतजार कर रहा था। फिर जब एक हफ्ता उसी कशमकश और इंतजार में गुजर गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना दूसरा सफीर भेजा। वो हर हाल में अपने आकाजादे सुल्तान मलिक सालेह को गद्दार उमारा के आहनी पंजों से निकालना चाहता था। गमश्तगीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे सफीर को भी गिरफ्तार करके अंधे कुएं में डालना चाहा, मगर अमीर कुतुबुद्दीन हसन ने उसे मना किया। अगर हम इसी तरह सलाहुद्दीन के हर सफीर को गिरफ्तार करके किसी कुएं में कैद करते रहे तो वो शक में मुब्तला हो जाएगा। बेहतर यही है कि इस सफीर को सुल्तान से मिला दो। सफारत का अंजाम तो वही होगा जो हम चाहेंगे। बिलाखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे सफीर को सुल्तान मलिक सालेह के सामने पेश कर दिया गया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए सफीर ने अमीर इज़्ज़ुद्दीन के बारे में पूछा तो मलिक सालेह ने गवर्नर हल्ब गमश्तगीन की तरफ देखा। वाज़ेह रहे कि बदतरीन खुशामद के सिले में आकिबत नांदेश मलिक सालेह ने गमश्तगीन को हल्ब का गवर्नर बना दिया था। अब वो बदकारो अय्यार इंसान रियासत के सफेदो सियाह का मालिक था। गवर्नर गमश्तगीन ने अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए जवाब दिया, इज़्ज़ुद्दीन नाम का कोई शख्स हल्ब के दरबार तक नहीं पहुंचा।
नए सफीर ने ये इत्तला बड़ी हैरत के साथ सुनी मगर खामोश रहा। फिर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो सुल्तान से कुछ देर के लिए तन्हाई में मिलना चाहता है। सलाहुद्दीन के नए कासिद की बात सुनकर गमश्तगीन और कुतुबुद्दीन ने शदीद हैरत के अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर फौरन ही अमीर कुतुबुद्दीन बिन हस्सान सलाहुद्दीन के कासिद से मुखातिब हुआ। सुल्तान ज़ीशान अपने हम मनसब लोगों को खलवत में शर्फ बारियाबी अता करते हैं। सफीर का फर्ज मनसबी सिर्फ इतना है कि वो वक्त जाया किए बगैर अपने आने का मकसद बयान कर दे। गमश्तगीन और अमीर कुतुबुद्दीन दमिश्क के सफीर को तन्हाई की मुलाकात से इसलिए रोकना चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यकीनी तौर पर कोई खास पैगाम सुल्तान मलिक सालेह के लिए भेजा है और वो पैगाम उन उमरा के हक में नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि अमीर इज़्ज़ुद्दीन को सुल्तान की खलवत में पहुंचाने की बजाय अंधे कुएं की अजियतनाक तन्हाई में पहुंचा दिया था। आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कासिद सबके सामने अपना मकसद बयान करने पर मजबूर हो गया। वाली मिस्र की ख्वाहिश है कि मुसलमान आपस की खून रेजी से महफूज रहें और मुकम्मल यकजहती का मुजाहिरा करते हुए कांधे से कांधा मिलाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन सलीबियों के खिलाफ सफ आरा हो जाएं। इससे पहले कि सुल्तान मलिक सालेह सलाहुद्दीन के कासिद की बात का जवाब देता, गमश्तगीन दरमियान में बोल उठा, यह अंदाजे सफारत नहीं, खुली मुनाफकत है। गवर्नर हल्ब गमश्तगीन की ये दरीदा दाहनी देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद को शदीद रंज पहुंचा और इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बावजूद उसके चेहरे से नागवारी और लहजे से तलखी झलकने लगी। वाली मिस्र एक सच्चे और दियानतदार इंसान है। जो कुछ उनके दिल में होता है वही जबान पर। तेरे बकौल अगर सलाहुद्दीन सच्चा है तो अपनी दियानतदारी का सबूत पेश करे। एक बार फिर गमश्तगीन ने मुदाखलत की, पहले दमिश्क और शाम के इलाके खाली करे और मिस्र वापस जाए, फिर वहां से अपना सफीर हल्ब भेजे। मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद सईदुद्दीन के माथे पर बल पड़ गए। मैं सुल्तान मुकर्रम के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक सईदुद्दीन का लहजा सख्त हो गया था। एक लम्हे के लिए गमश्तगीन बदहवास हो गया मगर फौरन ही उसने नई चाल चली और सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान ज़ीशान, आपने गुलाम इब्ने गुलाम का लहजा देखा? ये सफारत नहीं है, अपना हुक्म मुसल्लत करने की इब्तदा है। गमश्तगीन हमारी जबान में बोल रहा है। सुल्तान मलिक सालेह एक बार फिर गद्दार उमरा के फरेब में आ गया था। जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है उसे हर्फ बहर्फ सलाहुद्दीन के गोश गुजार कर दो। ये मंजर देख कर के सुल्तान मलिक सालेह को गद्दार उमरा ने बुरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया है। कासिद सईदुद्दीन के चेहरे पर शदीद अजियत और कर्ब का रंग उभर आया और उसने इंतहाई आजिजाना लहजे में वाली हल्ब को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपको हक़ ताला का वास्ता देता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया के अजीम तर मफाद में वाली मिस्र से बिल मुशाफा गुफ्तगू कर लीजिए। अगर आप दमिश्क तशरीफ लाना नहीं चाहते तो अपनी फौज के हमरा दमिश्क और हल्ब के दरमियानी इलाके में चले आइए और फिर गुफ्तगू के लिए किसी मखसूस मकाम का इंतखाब कर लीजिए। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ये मुलाकात कितनी जरूरी है। अब की बार अमीर कुतुबुद्दीन बिन हस्सान ने मुदाखलत की, जो खानदान जंगी से करीबी ताल्लुक रखता था। अगर उस गुलामजादे को मिल्लत इस्लामिया से इतनी ही मोहब्बत है तो वो खुद क्यों नहीं चला आता। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हस्सान ने दोबारा अपनी पुरानी चाल आजमाई। कासिद सईदुद्दीन ने अंदाजा कर लिया था कि वो सुल्तान मलिक सालेह को अपनी बात समझाने में नाकाम हो चुका है, इसलिए वो खड़ा हो गया, मगर जाते जाते उसने वो खौफनाक राज भी जाहिर कर दिया जिसे वो अब तक अपने सीने में छुपाए हुए था। सुल्तान मुअज्जम, मैं एक मुखलिस और वफादार कारिंदे की हैसियत से अपना फर्ज समझता हूँ कि आपको आने वाले तूफान की होलनाकियों से बाखबर कर दूं, वो तूफान जो बदकिस्मती से आपको नजर नहीं आ रहा है। ये कहकर कासिद सईदुद्दीन ने नफरत आमेज नजरों से गमश्तगीन अमीर कुतुबुद्दीन बिन हस्सान और दूसरे उमरा की तरफ देखा, फिर इंतहाई बावकार लहजे में सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करते हुए बोला, मेरे अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने के लिए दमिश्क नहीं आए हैं। उनकी आमद का एक ही मकसद है कि वो नमक हराम अमीरों की साजिशों का पर्दा चाक कर डालें और आपकी जान और जागीर को दोस्त नुमा दुश्मनों की दराजदस्ती से बचा सकें। यह कहकर कासिद सईदुद्दीन तेजी के साथ कमरे से निकल गया। उसने निहायत जुर्रत और बेबाकी के साथ अपना फर्ज अदा कर दिया था। अगरचे गमश्तगीन और कुतुबुद्दीन वगैरह ने अपनी चर्ब जबानियों और अय्यारियों का मुजाहिरा करके सुल्तान मलिक सालेह को मुतमईन कर दिया था, मगर कासिद सईदुद्दीन की बात सुनकर वो नादान हुक्मरान चौंका जरूर था। कासिद सईदुद्दीन शदीद नाकामी की हालत में दमिश्क की तरफ वापस जा रहा था, मगर गमश्तगीन के इशारे पर
उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो हल्ब की हदूद से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था। फिर उसकी लाश घसीटकर जंगल के एक तारीक गोशे में दफन कर दी गई। सलाहुद्दीन अयूबी की सफारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। उसका एक सफीर अमीर इज़्ज़ुद्दीन अंधे कुएं में कैद था और दूसरा कासिद जेरे खाक सो रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी ने दूसरे दिन तक कासिद सईदुद्दीन का इंतजार किया, मगर जब वो वापस नहीं आया तो पहली बार उसके चेहरे पर नफरत और गजब का रंग उभरा। फिर उसने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ मालिक अर्जो समा, तू अलीमो खबीर भी है और समीओ बसीर भी। तुझे खूब मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या सोच रहा हूँ, और तुझे ये भी पता है कि मैं आइंदा क्या चाहूंगा और क्या सोचूंगा। फिर भी ऐ करीम, मुझ पर करम कर और मेरे हादी मुझे हिदायत दे कि मैं किस रास्ते पर चलूं। सलाहुद्दीन अयूबी ने तवील दुआ मांगी और फिर जब रात को सोया तो उसने इमाम शरफुद्दीन को ख्वाब में देखा। आप वाली मिस्र को मुखातिब करके फरमा रहे थे, सलाहुद्दीन, इमारत की इन दीवारों को गिरा दो जिन्हें दीमक खा चुकी है। अगर ये दीवारें फौरी तौर पर मुनहद्दिम नहीं की गई तो दीमक बुनियादों में भी उतर जाएगा और फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। उसके साथ ही इमाम शरफुद्दीन का पुरनूर चेहरा नजरों से ओझल हो गया। फौरन ही सलाहुद्दीन अयूबी की आंख खुल गई। वो बहुत देर तक उस ख्वाब की ताबीर पर गौर करता रहा। दमिश्क में कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद नहीं था जिससे सलाहुद्दीन अयूबी अपने ख्वाब के बारे में मशवरा करता। फिर खुद ही इस नतीजे पर पहुंचा कि दीमक ज़दा दीवारों से इमाम शरफुद्दीन की मुराद हिर्सो हवस के मारे उन उमारा से है जो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मिल्लत इस्लामिया को खोखला कर रहे हैं। उन दीवारों को गिराने से इमाम की मुराद यही है कि बेदरेग उन्हें कत्ल कर दिया जाए, और उन उमारा का कत्ल उसी वक्त मुमकिन है जब आगे बढ़कर दमिश्क की तरह हल पर भी कब्जा कर लिया जाए। ये सोचकर सलाहुद्दीन अयूबी पर वहशत सी तारी होने लगी। कब्जे का एक ही मफहूम था, खून रेज जंग, और सलाहुद्दीन अयूबी अभी तक उसी नाजुक और संगीन लम्हे का सामना करने से गुरेजा था। लेकिन इमाम शरफुद्दीन जैसे आबिदो जाहिद बुजुर्ग ने उसके ख्वाब में आकर वाज़े इशारा दे दिया था कि जंग के बगैर सल्तनत नूरिया की बुनियादों को बचाना तकरीबन नामुमकिन है।